इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और मेरे साथ मौजूद है अर्चना सिंह। देश इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कोरोना से जंग लगातार जारी है। हर दिन कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। हर दिन तकरीबन 3800 लोगों की जान जा रही है। पूरी दुनिया में हो रही इस मौत की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही भयानक है और जो पूरी दुनिया में हर तीसरी मौत हो रही है वो इस वक्त भारत में है। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि कोविड की इस दूसरी लहर में जान गंवाने वाले ज्यादातर अर्चना यंग लोग हैं। और जो कोरोना के इस नए वेरिएंट में कई ऐसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं जिससे डॉक्टर भी परेशान हैं। ऐसी ही एक परेशानी हार्ट अटैक को लेकर भी है। ऐसे बहुत से मामले सामने आ रहे हैं जहां पेशेंट ठीक होने के बाद घर तो आ गया लेकिन कुछ ही दिन में हार्ट अटैक से उसकी जान चली गई। ये ट्रेंड बहुत डराने वाला है। बिल्कुल अर्चना, स्टडीज की बात करें तो स्टडीज के मुताबिक वायरस की वजह से हार्ट मसल कमजोर हो जाती है, ब्लड प्रेशर जो है वो इंबैलेंस हो जाता है, दिल की धड़कन कम या ज्यादा हो जाती है और ये लक्षण इन्फेक्शन के 5वें से 6ठे दिन पर शुरू हो जाते हैं। ज्योत्सना, इसके साथ ही वायरस की वजह से खून में डायमर प्रोटीन बनने लगता है जिससे खून के थक्के यानी क्लॉटिंग शुरू हो जाती है जो हार्ट अटैक की वजह बनती है। ऐसे में जो लोग संक्रमित हैं वो डॉक्टर की सलाह से दवा लेते रहें, कॉम्प्लिकेशंस पर नजर रखें क्योंकि देश में पहले से 5 करोड़ हार्ट के रोगी हैं जिनका कोरोना काल में रूटीन चेकअप भी नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, तो ऐसे में तमाम दिक्कतों से पार पाने के लिए योग और आयुर्वेद का ही सहारा है। रोज 30 मिनट योग से कैसे रखें आप अपने दिल को मजबूत, यही बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम ज्योत्सना जी, अर्चना जी। और हम यहाँ पर हार्ट डिजीज का मुख्य कारण है ओबेसिटी, दूसरा कारण है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, फिर ड्रग एडिक्शन, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। और इन सब को ठीक करके और जो आपने अभी बताया कि आज चाहे वो अलग अलग प्रकार के स्टीरॉइड्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, उन सब को ले करके लोगों को ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लिवर किडनी फेलियर, ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है। यहाँ देखो मेरे साथ एक बेटी है आरुषि। आरुषि खड़ी होना बेटा, इतनी मजबूत बेटी अभी अमेरिका में पढ़ने चली गई थी। कितना वजन कर लिया था? माइक देना इसको। वजन कर लिया था इसने 80 स्वामी जी 89 कर लिया। 89 कर लिया था और अब कितना हो गया है? अब 79 हो गया। 79 इसने कर लिया है। अब देखो छोटी उम्र में बच्चों का वजन बढ़ जाए लेकिन अब ये इतनी मजबूत बेटी है, जबरदस्त योग करती है। चलो बेटा बैठ के करो। ये सारे योग अभ्यास मजबूती से करती है और इसने अपना 10 किलो वेट कम कर लिया। अब ये कह रही है मुझे 65 होना है, हो जाएगी। अब ये 18 साल की है। अब ये 2 भाई बैठे हुए हैं, कुछ सोच रहे होंगे हार्ट के रोगियों में इन 2 को कैसे बैठा दिया। इनको देना माइक। एक का नाम है नरेंद्र और दूसरा क्या है भाई? मनोज। छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है? 7 साल छोटा। 7 साल। और दोनों को बीपी। तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी 33 साल है। पास में रख माइक। 33 साल उम्र है। 33 साल की उम्र। और इसकी 42 हो जाए। 42? 41 मेरी छोटी। और दोनों को बीपी कब से है? मेरे को स्वामी जी 6-7 साल से है। लो, ये जेनेटिक बीपी है। फिर ये जेनेटिक बीपी हार्ट की वजह बनता है। पापा को 100-200 रहता, नीचे वाला 100, ऊपर वाला 200। ओह। वो 25 साल से दवाइयाँ ले रहे हैं। आयुर्वेद में थोड़ा कम विश्वास करते हैं लेकिन अब तक दवाइयाँ ले रहे हैं। लेकिन मैंने आज तक दवाई नहीं ली। और अब क्या है? अब कितना हो गया तेरे बीपी? अभी यहाँ है तब 90-140 था, अभी 80-120। मैं दौड़ता 5 किलोमीटर डेली हूँ। ये लो, लेकिन अब देखो, अब दौड़ रहा है 5 किलोमीटर और 80-120 बीपी कर लिया। और तेरा कितना हो गया बेटा? ओम स्वामी जी, मेरा बीपी आने से पहले 140-100 के आसपास रहता था। ये जवानों का हालत है ज्योत्सना जी, अर्चना जी। और अब कितना हो गया? अब 120-80, एक बार ना पाया 110-70 आया, एक बार 120। अब 110 और 70, 80, 120 आया। और उसको देना अगले वाले मैं 10 किलोमीटर के करीब दौड़ता था रोज, 2-2, 3-3 घंटे एक्सरसाइज भी करता था लेकिन बीपी कम नहीं हो रहा। तो दौड़ने से बीपी कम नहीं हुआ, अब योग से बीपी कम हो गया। इसलिए दौड़ लगाओ लेकिन साथ में
योग को भी अपनाओ। चलो इसको दो ठाड़े भाई को, ये तो छोटे स्वामी जी प्रणाम। ये पढ़ाता। चलो ये करो, 5 अभ्यास है ओबेसिटी के लिए जरूर करने हैं। हाँ स्वामी जी प्रणाम। यहाँ आने से पहले मेरा बीपी 160, 170 और 110 रहता था। ओहो। और मैं 5 110 नीचे वाला बड़ा खतरनाक है। नीचे वाली। और मुझे 5 दिन हुए आपके यहाँ आए हुए। जब से मैं आया हूँ मेरी एलोपैथिक की मेडिसिन बंद है और अब मेरा 80, 130 रहता है। 80, 130। और वेट कितना? और मेरा 4.5 किलो वेट कम। क्या नाम है? अतुल भाटी। अतुल भाटी। चलो भाई करो ये अभ्यास करो भाटी साहब। और ये तो एक भाई है जिसको हार्ट का, देखो हार्ट के कई तरह की प्रॉब्लम है, गोल गोल घुमाते रहो। एक है हार्ट के वाल में लीकेज होना, एक है हार्ट के वाल का चौड़ा हो जाना, एक है हार्ट के अंदर ब्लॉकेज हो जाना, एक है हार्ट का श्रिंक हो जाना, एक है हार्ट का इनलार्ज हो जाना, फिर हार्ट के ब्लॉकेज। ये सारे पेशेंट यहाँ पर मेरे पास आते रहते हैं। तुम्हें क्या था? ओम स्वामी जी। ओम। मेरे को हार्ट में एचओसीएम था, उसका वाल एक साइड से काफी ठीक था। चलो उल्टे लेट जाओ। जिसके लिए मैंने उसमें दिखाया था एलोपैथिक में। उन लोगों ने बोला था कि इसका ओपन हार्ट सर्जरी होगा और इसको 10-15 दिन के अंदर मेरे को फाइनल बताओ, आपको जल्दी से जल्दी करना। कहाँ से हो तुम? मैं भोपाल से हूँ सर। क्या करते हो? मैं इंडियन ऑयल में सर्विस करता हूँ। तो इंडियन ऑयल में सर्विस करते हैं और अब बता दिया था कि अब हार्ट का वाल जो है इनका चेंज होना है। चेंज होना है। अब क्या हाल है? स्वामी जी अभी मैं तब से फिर योगा प्राणायाम करने लगा तो अभी हार्ट एकदम नॉर्मल है और उसी की वजह से मेरा बीपी बढ़ रहा था। बीपी हाई रहता था, वो 100 और 150 के करीब रहता था। अब नॉर्मल आ गया। अभी नॉर्मल आ गया। चलो ये अभ्यास करो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ज्योत्सना जी, हर उम्र के लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना है और इसका मुख्य कारण है बीपी, उसका मुख्य कारण है ओबेसिटी, उसका मुख्य कारण है डायबिटीज, उसका मुख्य कारण है स्ट्रेस। आज जो योगाभ्यास हम करा रहे हैं सभी हार्ट पेशेंट यही करें, हम ये रोज करवाते हैं। 10-20 बार से लेके 25, 50, 100 बार तक भी ऐसा करा देते। फिर साथ में कराते हैं प्राणायाम जो अभी बताने वाले हैं और साथ में हवन कराते हैं। जी स्वामी जी। हार्ट के पेशेंट घी खा नहीं सकते लेकिन हवन कर सकते हैं। हवन करने से घी का पूरा फायदा मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, वेट नहीं बढ़ेगा। ये बड़ी बात है। इसलिए आज हमने योग और यज्ञ साथ साथ यहाँ पर किया है। और आज ईद भी है, आज अक्षय तृतीया भी है। आज के दिन हम सब व्रत ले, जो आज व्रत लिया जाता है वो पूरा होता है, लंबे लंबे श्वास। तो योग का व्रत ले, आज ईद भी है। देखो हमारे मजहब चाहे जो हो जाए, पूर्वज हमारे एक है। हमारे साथ यहाँ पर हुसैन भाई भी रोज योग करते हैं। स्वामी जी, हुसैन जी ने आपको ईद मुबारक बोला है। जी ज्योत्सना जी, हुसैन जी ने भी आपको ईद मुबारक बोला है स्वामी जी। सबसे हुसैन पहले भाई को भी ईद मुबारक। अच्छा स्वामी जी, बिल्कुल आप जैसा कि बता रहे हैं, भाइयों को ईद मुबारक। हाँ सबके जीवन में स्वास्थ्य, खुशहाली, सब प्रकार से समृद्धि आए। बिल्कुल, दिल को मजबूत रखना बहुत जरूरी है और आप लगातार योगाभ्यास तो बता ही रहे हैं। और हमने देखा भी है कि जो कोरोना के पोस्ट सिम्टम्स हैं उसमें भी कई लोगों को दिल की परेशानी हो रही है। कोरोना इन्फेक्शन के बाद 80% लोगों को दिल की परेशानी हो रही है। ठीक होकर वो घर जा रहे हैं और हार्ट अटैक आ जा रहा है और कई लोगों ने इस कारण अपनी जान भी बचाई है। अब ऐसे में आज लोगों को इस संकट से निकालने का तरीका तो आप लगातार हमें बता ही रहे हैं। और कौन कौन से योगाभ्यास हैं जो हर उम्र के लोग अपने घर पर कर सकते हैं? ये मकरासन, ये भुजंगासन जो अभी हमने किया, अभी सारे अभ्यास यही करने वाले हैं। आज हम 10 से 12 अभ्यास बताएंगे। जैसे बैठ के स्थित कोणासन, चक्रियासन हम कर रहे थे, अभी वापस बैठ करके भी उष्टासन करेंगे, शशकासन करेंगे। और ये मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, सीधे लेट करके मरकटासन से शुरू करके अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। ये हार्ट और हार्ट के जो कारण हैं उनका निवारण करेंगे और जीवन मुस्कुराएंगे। ऐसे ही जैसे मेरे पीछे देखो, ये कैक्टस है, कांटों के बीच में भी कांटे कांटे वाला होता है कैक्टस, उसके बीच में भी ये मुस्कुरा रहे हैं ये पुष्प। ऐसे ही चारों ओर से समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं। रोगों ने हमें घेर रखा, चुनौतियों ने, संकटों ने घात लगा करके हमारे ऊपर सेंध लगाने की कोशिश की है। लेकिन हम इन कांटों में जैसे ये कैक्टस के फूल खिल रहे हैं, ऐसे ही कोरोना के बीच में, तमाम रोगों के बीच में, चलो शलभासन, हमें अपने हार्ट के रोग के भी पार जाना है। इसके लिए आज हम विशेष प्रकार के हमने व्यवस्था भी रखी है
कि अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पिए, वो भी सिखाने वाले हैं। गिलोय तुलसी का काढ़ा तो हमने कोरोना के लिए बताया, उससे भी करोड़ों लोगों की जान बचाई है। लौकी की सब्जी, लौकी का सूप, लौकी का जूस भी बताया, वो भी आज बताने वाले हैं। और लौकी की सब्जी के साथ और अलसी की चटनी के साथ आज हम रागी की रोटी बताने वाले हैं। अब रागी से भी राग होगा। तो देखो, एक एक पैर से करें, दोनों पैरों से ना करें, हाथ वाले, थोड़ा ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा। और धनुरासन बस इतना ही करें, इतना, इससे ज्यादा ना करें। और यहाँ पर और भी बहुत सारे भाई बहनों के अनुभवों के साथ हम जोड़ेंगे कि कैसे सीधे लेट जाएंगे। सीधे लेट करके रिलैक्स होना। स्ट्रेस लेवल बढ़ने से ये हार्ट की प्रॉब्लम होती है। ये जो हमने अभी अभ्यास बताया, सब स्ट्रेस को रिलीज करने वाले हैं। और साथ में यज्ञ के साथ करें। यज्ञ में जो गूगल डालते हैं, गूगल जो है हार्ट के ब्लॉकेज को क्लियर करता है, खाने से भी और हवन सामग्री में डालने से। तो गूगल और गाय के घी के साथ, गिलोय के साथ ये हवन कर रहे हैं। और साथ में योगाभ्यास बता रहे हैं रिलैक्स होने के लिए, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। और लंबे लंबे श्वासों के साथ, भस्त्रिका के साथ, कपालभाति के साथ, फिर भस्त्रिका कपालभाति के साथ अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत। और जिनका स्ट्रेस लेवल बहुत आई है उनको शीतली शीतकारी भी बताएंगे। और हम ये बताना चाहते हैं, जो सुबह उठ करके 2 से 4 चम्मच गोधन अर्क पी लेते हैं, जो अर्जुन की छाल का काढ़ा पी लेते हैं चाय की जगह, कॉफी की जगह, चाय कॉफी से अर्जुन की छाल का काढ़ा पिए। और जिनको बीपी आई है थोड़ा सा दूध डाल ले उसमें, तो गर्म नहीं करेगा। हृदयामृत 2-2 गोली सुबह शाम दोपहर 3 बार ले सकते हैं। और कार्डियोग्रिट खाली पेट ले ले। तो हार्ट की कैसी भी प्रॉब्लम हो, जैसे हमने बताया, चाहे वो हार्ट इनलार्ज है, चाहे हार्ट के वाल सिकुड़ गए हैं, चाहे हार्ट के वाल फैल गए हैं, चाहे हार्ट के अंदर लीकेज है, चाहे ब्लॉकेज है, सब के सब ठीक होते हैं। इसमें हम अकीक पिष्टी, संगेश 100 पिष्टी, जहर मोहरा पिष्टी 10-10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, योगेंद्र से 1 ग्राम मिलाकर के 60 पुड़िया बना के सुबह शाम 1-1 पुड़िया खिला देते। अथवा कार्डियोग्रिट 1-1, 2-2 गोली, 1-1, 2-2 कैप्सूल सुबह शाम दे देते हैं। तो ये बड़ी जबरदस्त है। ऐसे ये योगाभ्यास तो रोज करना है, इससे पूरा हार्ट और ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा। अब जिनको ओबेसिटी है, ओबेसिटी के कारण से, उसके लिए ये अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिक आसन 1-1, 2-2 बार से शुरू करके 5 बार, 10 बार, 25 बार, 50 बार, 100 बार तक करवाते हैं ऐसे। और बस एक नियम से, व्रत से करें। और कुछ दिन तो लौकिक कल्प करा देते हैं। आपने पीछे अविनाश का देखा था, उसको 90% तक ब्लॉकेज आ गया था। उसका ब्लॉकेज ठीक करके पूरी पहले और बाद के एंजियोग्राफी के रिपोर्ट के साथ मैंने दिखाया था। ऐसे आज यहाँ पर जो भाई हैं, हार्ट के प्रॉब्लम के जितने भी कारण हैं उनका निवारण करके बैठे हुए। एक ने तो अपनी आंखों के सामने 9 लोगों को मरते देखा। क्या नाम है दुबे जी आपका? हाँ, विशाल दुबे को देना भाई माइक। और इसने अपने आप को ठीक कर लिया। माने ऐसे जब इसने हॉस्पिटल में गया, वहां देखा यहाँ तो लाशें उठ रही हैं और इसका ऑक्सीजन लेवल डाउन, वहां पता लगा कि ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है। तो इसने क्या किया फिर? स्वामी जी, मैंने अनुलोम विलोम और भस्त्रिका कितना आ गया था ऑक्सीजन लेवल? ऑक्सीजन का देख नहीं पाया स्वामी जी, जब कूलर में कुछ बाहर ही रखा था। घबराहट हो रही थी? हाँ, घबराहट हो रही थी काफी। हॉस्पिटल में बाहर बैठा रहा, वहाँ प्रतीक्षा 2-3 घंटे में। उस दौरान अनुलोम विलोम ही करता रहा। विलोम करता रहा। कितना था बीपी? बीपी मेरा स्वामी जी 170-110 आ गया था। 170-110 बीपी। ऑक्सीजन लेवल गड़बड़, घबराहट हो रही और उथल पुथल के बीच में देखा कि यहाँ तो लोग मरे जा रहे हैं। तो योग करके ही और अपने उस कोरोना को कितने दिन में हरा दिया था जी? 8 दिन में कोरोना को भी हरा दिया। अब बीपी भी नॉर्मल कर लिया। और क्या प्रॉब्लम थी आपको? बस बीपी अभी 170-110 था। और स्वामी जी, यानी योग और प्राणायाम से जो बीपी की समस्या होती है वो खत्म होती है, जो जड़ होती है हार्ट की बीमारियों की। लेकिन कई लोग चेस्ट पेन की परेशानी भी महसूस करते हैं। हालांकि कई बार ये गैस की वजह से भी होती है, लेकिन इसकी वजह से सिचुएशन पैनिक हो जाती है। चेस्ट पेन, चेस्ट में भारीपन, इसको कैसे समझें और इसका क्या उपाय कर सकते हैं? तो देखो, एक तो हार्ट की प्रॉब्लम का ब्लड प्रेशर, दूसरा ओबेसिटी और स्ट्रेस, उसको तो अभी हमने एड्रेस किया है। अभी जिनको ये प्रॉब्लम है गैस्ट्रिक की,
वो ये उत्तान पादासन, नौकासन, पवन मुक्तासन, सेतुबंध आसन करें। यहाँ से शुरू करें। देखो गैस्ट्रिक के लिए तो हम गैसर चूर्ण भी देते हैं और सबको बताते हैं कि खान पान पर कंट्रोल रखो, अंकुरित लो। चलो मैं पवन मुक्तासन करो सबके सब। देखो ये पवन मुक्तासन और आगे बैठ के भी मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, उष्ट्रासन, गोमुखासन आदि बताने वाले हैं। ये जो अभ्यास कर लेंगे इसके लिए गोमुखासन बड़ा जबरदस्त होता है, गैस्ट्रिक के लिए करते ही रिलीफ करता है। तो अभी कुछ लेट करके बता देते। ये पवन मुक्तासन, फिर ये उत्तान पादासन। उत्तान पादासन दोनों पैरों से ना हो पाए तो एक एक से ही चाहे कर लेना। और इसके साथ साथ आराम आराम से करें। हार्ट के पेशेंट कोई हड़बड़ तड़बड़ में, ऐसे उतावलेपन में योग ना करे, बावलेपन में। उत्तान पादासन, ऐसे सेतुबंधासन। और जो मैं बोल रहा था, बैठ जाएंगे बाएं करवट लेके आराम से। गोमुखासन तो करते ही बायां पैर ऐसे मोड़ा, दायां उसके ऊपर ऐसे रखा और ऐसे बैठ गए। ऐसे करते ही गैस निकलेगी, गैस निकल जाएगी, एकदम से रिलैक्स हो जाएगी। गैस का भी अटैक पड़ता है हार्ट के ऊपर, प्रेशर इतना आता है कि उसी से बहुत लोगों की मौत तक हो जाती है। इसलिए जिनको गैस बनती है, सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, व्हीट ग्रास, तुलसी और गोधन अर्क, लहसुन 1-2 कली सुबह सुबह ले लिया करें, गैस बनेगी ही नहीं। जिनको गैस बनती है वे दही के साथ लवण भास्कर और हिंगवस्टिक चूर्ण डाल करके पी सकते हैं। जिनको गैस बनती है वो सुबह सुबह नाश्ते में अनार और सेव लिया करें, लौकी का जूस पिया करें, गैस नहीं बनेगी। फिर ये गोमुखासन एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से। और ये सब हार्ट के लिए भी बहुत अच्छे हैं। अनार हार्ट के अंदर की आर्टरीज को क्लीन कर देता है। 1 कटोरी अनार सुबह सुबह हार्ट के पेशेंट्स को जरूर खाना चाहिए। जिनको साथ में शुगर भी हो तो चाहे आधी कटोरी खा लें। 50 से 100 ग्राम तक अनार, कोई दिक्कत नहीं है, चबा चबा करके खाएं फाइबर के साथ। और योग भी करेंगे तो शुगर भी अपने आप डायबिटीज के पेशेंट में नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। तो ये गैस्ट्रिक के लिए सुबह अनार लेना, सेव लेना, पपीता लेना, कोशिश करें कि अंकुरित ले और फल ले ले। किसी दिन ओट्स ले लिया, किसी दिन जौ का दलिया ले लिया, ऐसे हल्की चीज़ें ले। पराठे ना खाएं। ये कुछ लोग कपाल भाती करके पराठा भाती करते हैं, ये ठीक नहीं है। तो ये भांति भांति की भ्रांतियां दूर करते रहते हैं हम। अच्छा स्वामी जी, और लो बीपी भी बड़ा कारण है। यहाँ 2 बहनें हमारी बैठी हैं। कितना था तेरा बीपी? इस लो बीपी भी ठीक होता है। कितने साल से था? 2 साल से। लो बीपी से भी लोगों की मौत होती है। जब ऊपर वाला बीपी 60-70 नीचे वाला 40 के आसपास पहुंच जाता है तो आदमी कोलैप्स कर जाता है। तो लो बीपी अब कितने दिन से ठीक हो गया? इधर 5 दिन हमको आए हुए। मात्र 5 दिन में? जी जी जी। क्या बात है। और हमारा 5 kg हमारा वेट भी लूज हो गया। वेट कितना लूज कर लिया? 5 kg। 5 kg कितना था? 75 था जब यहाँ आए थे। तो वेट भी ठीक कर लिया। और तेरे को क्या था? हार्ट का पेशेंट हूँ। हाँ 95% ब्लॉकेज। मैं बिहार से हूँ, मेरा नाम श्याम किशोर। चलो बैठो। मंडूकासन और शशकासन बड़े जबरदस्त है। और उष्ट्रासन 95% ब्लॉकेज। 4 दिन से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और चलने में पेन होता था, अब खत्म हो गया। 1 किलोमीटर दौड़ा हूँ और अरे भाई आराम आराम से चल। 1 किलोमीटर दौड़ लिया, बताओ। और पेन नहीं हुआ। पेन होता था, 5 दिन में ठीक कर लिया। ये है योग की महिमा। सॉर्बिट्रेट गोली हमेशा पास में रखता था। ये सॉर्बिट्रेट की गोलियां निकाल के दिखा रहा है। ये अब ये लोग कहते हैं, डॉक्टर कहते थे बाथरूम में भी जाओ तो साथ में लेके जाओ। अब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई ना, अभी फेंकना मत, रख ले। अभी काम नहीं आएगी, वैसे योगी काम आएगा। चलो बहुत आशीर्वाद। अच्छा स्वामी जी, मंडूकासन, शशकासन। स्वामी जी योगाभ्यास तो आप लगातार हमें बता ही रहे हैं जी। अच्छा, कोरोना की वजह से खून के धक्के हार्ट अटैक की बड़ी वजह बन रहे हैं। योगाभ्यास तो आप लगातार हमें बता ही रहे हैं। ऐसे में ब्लड क्लॉटिंग ना हो, इसके लिए क्या उपाय करें? शशकासन। ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए 5 सबसे बड़े अच्छे उपाय हैं। सुबह उठ करके गोधन अर्क पीना। जिनको गोधन अर्क पीने में असुविधा है, एसिडिटी हो जाती है, तो गोधन अर्क में थोड़ा शहद मिला के पी ले। 4 चम्मच गोधन अर्क लिया, पानी में उसको घोल दिया और 1 चम्मच शहद डाल के पी लिया। जिनको गोधन अर्क पीना ही नहीं है, पिया ही नहीं जाता है, तो फिर सुबह लहसुन रात को पानी में भिगोते हैं, उसकी गर्मी निकल जाती है, गुण पूरे रहते हैं। तो लहसुन 1 कली, 2, 3 से लेके 5 कली तक खा सकते हैं। अथवा लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, एलोवेरा
इसको तो धीरे धीरे मंद आंच पर पका लें और इसमें फिर थोड़ा गाढ़ा होने पर शहद मिलाकर सुबह एक चम्मच खाली पेट खा सकते हैं। फिर लौकी का जूस रामबाण है, खून को पतला करने के लिए ब्लड थिनर के रूप में। और अर्जुन की छाल दालचीनी, उसका काढ़ा भी आज हम बताने वाले हैं, वो भी जबरदस्त है, रामबाण है। और जो है इसके लिए बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है हृदयामृत रेडीमेड में, लौकी घनवटी और लिपिडोम। पैर सामने खोल लेंगे तो देखो ये मंडूक आसन, ये शशकासन, ये सब गैस्ट्रिक भी नहीं होगी, हार्ट और लीवर, किडनी के, ब्रेन के सारे फंक्शंस अच्छे रहेंगे। सिंपल से योगाभ्यास करते रहे। तो नेचुरल ब्लड थिनर है लौकी का जूस, अर्जुन की छाल, दालचीनी, लहसुन और गोधन अर्क। नेचुरल ब्लड थिनर है जितने भी हरी सब्जियां हैं। गूगल नेचुरल ब्लड थिनर है। हमने इन्हीं से लिपिडोम और लौकी घनवटी, जो लौकी की सब्जी, सूप या जूस नहीं पी सकते उनके लिए तैयार कर दिया। हम 4-5 विकल्प देते हैं। ये सच में इतनी जबरदस्त चीजें लोग भूल गए थे, उन्हीं के हम याद दिलाते हैं। और सुबह उठ करके एक बार पसीना बहा लें तो ब्लड, किसी को कहीं पर भी ब्लड की क्लोटिंग हो ही नहीं सकती। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं हो पाती है तो थोड़ा तेज धूप में बैठ जाए। जैसे हम तेज धूप में योगाभ्यास कर रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, ऐसे मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन और थोड़ा सा उष्ट्रासन भी कर लें। आराम से करें, ज़्यादा ना करें, अर्ध उष्ट्रासन करें, इतना करें। और जो थोड़े से अब ठीक ठाक हो चुके हैं तो ऐसे पूरा कर लें। इससे हार्ट के मसल्स भी अच्छे होते हैं, गोमुखासन से और उष्ट्रासन। और ऐसे थोड़ी देर रुक जाए। और जो ऐसे न कर पाए तो ऐसे कर ले। देखो ऐसे, आपने तो सबने अच्छा कर लिया भाई। एक तो माता है यहाँ पर, ए माता इधर आ, ये तो अभी तक ऊपर ही चली जाती, यहाँ ना आती तो। गोल गोल घुमाओ ऐसे, चलो बैठ जाओ, बटरफ्लाई कर लो। ये माता तो, क्या नाम है माता, कितनी उम्र है? 60 साल है। क्या हो गया था? ये हार्ट की प्रॉब्लम बताई, फिर मैं 5 साल से आपसे योगा करती हूँ तो इससे मेरे को चला नहीं जा रहा था। अब मैं चलने लगी, शुगर भी बहुत था, शुगर भी ठीक हो गया, शुगर तो बिल्कुल ही कंट्रोल हो गया। देखो योग से शुगर भी ठीक हो गया। ब्लड प्रेशर कितना था? 200 भी हो जाता था, 150 राम राम। फिर मैं अब बिल्कुल ठीक है। चलो, बीपी और शुगर ठीक। और हार्ट की क्या हालत है? हार्ट की अब यहाँ आने के बाद मैं चलने लगी, दर्द की गोली खाती थी वो बिल्कुल नहीं खा रही कोई भी। चलने लगी, पहले चला ही नहीं जा रहा था, ये टूट जाते थे, टूट जाते थे। हाँ, अब चलो जोरदार ताली बजा दो। देखो इस उम्र में भी, लेकिन अब ये इसने कुछ भी सारी दवाई बंद कर दी। अब माता आयुर्वेद तो चालू कर दे, हृदयामृत ले लेना। बिल्कुल दवाई कोई नहीं खा रही, थोड़ा सा बीपी हाई हो जाता किसी टाइम। हाँ तो कोई नहीं, आप इसलिए लोग जो है बीपी ग्रिड और हृदयामृत, बस इतना ही। चलो ये देखो, ये घुमाओ ऐसे, कुछ भी ना लेकर के, खाली योग से। लेकिन ऐसा केवल चिकित्सक की देखरेख में करें। अब ये तो यहाँ पर है मेरी शरण में, इसलिए निश्चिंत है कि कुछ भी होगा तो बाबा जी को बता दूंगी। तो बिल्कुल स्वामी जी, लोगों को बहुत फायदा होता है योग से। और जो लोग लगातार ये अभ्यास है, एक साल से इंडिया टीवी के साथ जुड़े हुए हैं, जहां आप इसको एक मुहिम की तरह चला रहे हैं, बहुत लोगों को फायदा हुआ है और लोग बताते भी हैं ये हमें। लेकिन कई लोगों को सांस फूलने के साथ पैरों में स्वेलिंग भी होती है स्वामी जी, तो क्या ये हार्ट प्रॉब्लम के ही संकेत हैं? हाँ, लंबे गहरे श्वास। चलो अब भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतरी, शीतकारी प्राणायाम करते हैं। सब करें, प्राणायाम तो मैंडेटरी है सबके लिए। और उसमें भी एक ऑप्शनल है जो अलग अलग, चंद्र भीदी, सूर्य भीदी, नाड़ी शुद्धि, कर्ण रोगांतक, आभ्यंतर आदि, लेकिन कुछ तो मैंडेटरी है। भस्त्रिका रिदम के साथ आराम आराम से, कपालभाति, अनुलोम विलोम। पैरों में सूजन आने के 3 बड़े कारण हैं। एक तो थायराइड के कारण से आता है, वो तो उज्जाई भी साथ में क्या करें इसे। ऐसे ब्रेथ को इनहेल करके होल्ड किया और 10-20 सेकंड होल्ड करके दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ दें। थायराइड के कारण से सूजन आती है। दूसरी, किडनी के कारण से सूजन आती है तो कपालभाति करें, गोखरू और पुनर्नवा का काढ़ा पिएं, अथवा सर्वकल्प क्वाथ जिसमें भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई है और गोखरू भी अलग से हमने दे दिया, कल बताया था मैंने, इसका काढ़ा पी लें तो किडनी के कारण से पैरों में सूजन आ जाती है। और
तीसरा, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम गड़बड़ होता है, हमारे आर्टरीज और वेन्स में गड़बड़ी आती है, आर्टरीज, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, इनमें गड़बड़ी आती है। उसके लिए अनुलोम विलोम करें तो ये सूजन दूर हो जाएगी। जिनको ज़्यादा ही सूजन आती है वो पुनर्नवादि मंडूर सुबह दोपहर शाम एक एक गोली खा लें, और खाने के बाद चंद्र प्रभावटी और गोक्षरादि गुगुल एक एक गोली खा लें। पूरे शरीर की कहीं पर भी सूजन है, कहीं पर भी स्वेलिंग है, वो पूरी तरह से अच्छी हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ। कहीं पर भी बॉडी में स्वेलिंग है, कहीं छोटा मोटा अंदर इन्फ्लेमेशन भी है, इन्फेक्शन भी है, वो भी दूर हो जाता है। किडनी की भी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और वाटर रिटेंशन किसी भी कारण से है तो गोखरू और सर्वकल्पवात, खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर खाने के बाद चंद्र प्रभा और गोक्षरादि, तो ये पूरा सूजन खत्म हो जाती है। ज्योत्सना जी, अर्चना जी। स्वामी जी, बहुत सारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, तो अब सवाल लेते हैं। हमारे एक दर्शक हैं अजय, उनका सवाल है कि पिछले 1 साल से उनकी माँ की जो दिल की धड़कन है वो 40 के करीब रहती है। डॉक्टर ने पेसमेकर लगाने की सलाह दी है, तो वो आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या करें। मैंने हजारों लोगों का EF लेवल, इजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक किया है। ये इजेक्शन फ्रैक्शन जो है 50 से 60 होना चाहिए, ये 25-30 तक रहता है। हार्ट का की जो कार्य क्षमता है उसको इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, EF बोलते हैं। पल्स रेट बहुत डाउन आ जाता है। तो इसके लिए एक तो ये अनुलोम विलोम 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, इसको लगातार आधा घंटा करें। और हृदयामृत सुबह दोपहर शाम 3 बार 2-2 गोली खानी। अर्जुन की छाल दालचीनी के साथ काढ़ा बना करके और उसमें थोड़ा दूध मिला करके पी ले, गाय का दूध, अनुलोम विलोम से। और ये पॉइंट दबाए, इससे हार्ट रिचार्ज हो जाता है। यहाँ से ये, यहाँ से दबाना और यहाँ से दबाना, जबरदस्त है। अनुलोम विलोम आप सब करते रहो। 1 महीने के अंदर अंदर ही उनकी माँ का इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा हो जाएगा और पेसमेकर नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ बहुत से आए हुए जिनको सर्जरी के लिए बोला हुआ था, एंजियोप्लास्टी के लिए, किसी को बाईपास के लिए, वो मैं छुड़ाता हूँ लोगों की। ये पेसमेकर से मैं लोगों को मुक्ति दिलाता हूँ। मैं कहता हूँ 99% बीमारियों को, कोरोना से लेकर के BP, शुगर, हार्ट कैंसर, SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, एंक्रोजिंग स्पोलाइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस और लिकोडर्मा से लेकर के सोराइसिस, एक्जिमा तक, आप सभी प्रॉब्लम्स को 99% योग के बल पर, आयुर्वेद के बल पर, नेचुरोपैथी के बल पर, छोटे छोटे जो घरेलू उपाय बताते हैं उनके बल पर आप दूर कर सकते हैं। उनकी माँ भी जरूर अच्छी हो जाएंगी और वो हमें जरूर सुन रही होंगी और जैसे हम बता रहे वैसे करेंगे। जी स्वामी जी। स्वामी जी, अंकिता की 12 साल की बेटी को कोरोना हुआ था, उसके बाद से उसे कमजोरी, जुकाम रह रहा है, जा नहीं रहा, और आंखों से धुंधला भी दिख रहा है, मसूड़ों में भी सूजन है, क्या करें वो? ओहो, एक साथ कई प्रॉब्लम आ गई। आंख के लिए ये अनुलोम विलोम, मसूड़ों के लिए अपना दिव्य दंत मंजन आता है, दिव्य दंत मंजन या दंत कांति मंजन कर लें, अथवा घर में ही नीम की या बबूल की छाल, सेंधा नमक, हल्दी, त्रिफला, ये सब मिला करके उसमें शहद मिला करके मसूड़ों की मालिश कर लें और 5 मिनट बाद फिर कुल्ला करें, मुंह में रखें 5 मिनट तक उसको। और कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम भी करें। और कमजोरी के लिए, बेटियों के लिए शतावर और भाइयों के लिए अश्वगंधा मैंने बताया हुआ है। नहीं तो अश्वगंधा ले लें, इम्यूनो चार्ज ले लें, इम्यूनोग्रिट ले लें, इम्यूनोग्रिट वटी पाउडर आदि का इस्तेमाल कर लें, जो भी बताते हैं उसका इस्तेमाल करें। बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर, खजूर, ये रात को 2-3 बादाम, 1-2 अखरोट, 1-2 खजूर और 1-2 अंजीर और 5-7 मुनक्का, इस रात को भिगो के सुबह पीस करके ऐसे ही चबा करके बहुत धीमे धीमे जितना चबाएंगे उतना ही खाना जो है लिक्विड होकर के अंदर जाना चाहिए, पूरी कमजोरी दूर हो जाएगी। और ये प्राणायाम जरूर करें। और बच्चे हैं तो उनको सूर्य नमस्कार भी करा सकते हैं। चलो सूर्य नमस्कार कर लो सब। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो करना ही है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको भी हम सूर्य नमस्कार कराते हैं और इससे कमजोरी भी दूर हो जाती है। और सूर्य की धूप में करें तो विटामिन डी पूरा मिलता है। मकई की रोटी खाएं तो कोर्नहल से जो है B12 पूरा मिल जाता है। मोरिंगा से B कॉम्प्लेक्स पूरा मिल जाता है। और दूध आदि से कैल्शियम, और हरी सब्जियों से पूरा आयरन, और फ्लैक्सीड जिसके आज चटनी बनाने वाले उससे जो है ओमेगा पूरा मिल जाता है। और विटामिन A, E, K आदि, और जो है विटामिन C और जिंक आदि हमें वो आंवला आदि से मिल जाता है।
आंवला है, रोजबेरी है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। रोज सुबह सूर्य की धूप में, सूर्य अपने आप में बहुत बड़ी चिकित्सा करता, अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। तो अंकिता के प्रश्न का समाधान हो गया। और गले के लिए स्वासारी क्वाथ तो बाद में भी लेते रहे, स्वासारी और गले का क्वाथ तो कोरोना ठीक होने के बाद में लेते रहे। देखो क्या होता है, लोग नेगेटिव आने के बाद बड़े लापरवाह हो जाते हैं। तो नेगेटिव आने के बाद भी स्वासारी कोरोनिल चालू रखें, गिलोय या तुलसी का काढ़ा चालू रखें। नेगेटिव आने के बाद भी अश्वगंधा या अश्वशिला लेते रहें। नेगेटिव आने के बाद भी दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश का सेवन करते रहें, तो फिर ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। ज्योत्सना जी, अर्चना स्वामी जी, एक और सवाल आया है रॉबिन गुर्जर का। उनका ये कहना है कि वो 2 बार कोरोना को मात दे चुके हैं, लेकिन हार्ट बीट 120 रहती है। बाएं हाथ, पैर और सिर में झंझनाहट रहती है और सुन्न भी वो महसूस करते हैं। तो देखो, हार्ट बीट को रेगुलर करने के लिए मैंने मोती पिष्टी के बारे में बहुत बार बताया। बाजार में पहले मोती पिष्टी बहुत महंगी मिलती थी, इसलिए लोग खरीद नहीं पाते थे। 300 रुपए की 1 ग्राम मिलती थी, हमने 30 रुपए की 1 ग्राम दिए, 10 गुना सस्ती। तो मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम और मोती पिष्टी 4 ग्राम मिला करके ये आधा ग्राम सुबह शाम शहद से ले ले, पहले ही दिन से हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है। बस ये मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी पतंजलि के करीब 5000 केंद्र वहाँ पर सबको उपलब्ध है, ओपन मार्केट में नहीं है। बस इतनी सी बात है। लेकिन आज अक्षय तृतीया के दिन एक संकल्प भी मैं दोहराता हूँ। करीब 1 करोड़ लोगों तक ऑर्डर में, 1 करोड़ लोगों तक स्वदेशी समृद्धि कार्ड, और सब लोगों तक बहुत जल्दी हम ज़्यादा से ज़्यादा ये योग, ये आयुर्वेद, ये सब पहुँचे। और इसके लिए इंडिया टीवी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है भाई। पिछला अब लगभग 1.25 साल हो जाएगा, अब लगभग 400 दिन हो चुके हैं, अब लगे हुए और लगे रहेंगे जब तक पूरा भारत रोग मुक्त नहीं हो जाता। तो इस काम को अक्षय तृतीया के दिन सब संकल्प लेकर हम खुद योग करेंगे और कम से कम 10 लोगों से योग की बात करेंगे, आयुर्वेद की बात करेंगे, नेचुरोपैथी की बात करेंगे, प्राकृतिक चीज़ों की बात करेंगे। तो ये मोती पिष्टी अचूक है। हार्ट का पल्पिटेशन कितना ही ज़्यादा हो जी, लेते ही रेगुलेट हो जाता है। स्वामी जी, रश्मि प्रिया का सवाल है कि उन्होंने कोरोना से रिकवर किया है, एक नाक से सांस लेने में लेकिन उन्हें तकलीफ हो रही है, नाक बंद रहती है, क्लियर करने का उपाय बताएं ताकि उनकी नाक साफ हो पाए। देखो, सब लोग कोरोना से रिकवर होने के बाद भी अणु तेल डालना बंद ना करें। पहले चीजें घरों में बड़े बुजुर्ग बताया करते थे, हम भूल गए थे। सरसों का तेल, षडबिंदु तेल और सर्वश्रेष्ठ है अणु तेल, उसका सबसे ज़्यादा गुण हमने देखा है। तो अणु तेल नाक में डालें, जल नीति सूत्र नीति करें। और ये अनुभव छोटे बड़े सीनियर IAS IPS ऑफिसर्स, अभी मेरे पास अभी हमारे डॉक्टर सलील जी बता रहे थे, राजस्थान के एक सीनियर IAS ऑफिसर, उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत जी के सामने बोला, देखो भाई मैंने तो जल नीति सूत्र नीति और ये अणु तेल डाल करके और योग करके अपना कोरोना अच्छा किया, जो कि काफ़ी सीरियस थे। तो ये अणु तेल तो ज़बरदस्त है नाक के लिए। छोटे बच्चों के लिए मैंने बोला है ये शिला तुलसी ड्रॉप, ये शिला तुलसी ड्रॉप छोटे बच्चों के लिए, और बड़ों के लिए तो ये जो है स्वासारी प्रवाही, स्वासारी क्वाथ, स्वासारी वटी, ये सब इस्तेमाल करें। तो ये अणु तेल डालना बंद ना करें। जल नीति सूत्र नीति भी सीख लें तो और अच्छी बात है। और प्रश्न ले लीजिए। अभी जी हमने अभी दौड़ लगानी शुरू कर दी है। देखो ये स्वामी जी, अरुण सिंह का सवाल है, कर लेते हैं। 17 अप्रैल 2021 को हार्ट अटैक हुआ था, स्टंट लगा है, लेकिन कब योग शुरू कर सकते हैं वो, और आयुर्वेदिक उपाय भी बता दीजिए ताकि वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाएं। देखो, हार्ट के लिए सबसे अच्छा है हृदय अमृत। हार्ट के लिए सबसे अच्छा है वो कार्डियोग्रिड, खाली पेट 2 ले लें, हृदय अमृत खाने के बाद ले लें। और जितने आज हमने योगाभ्यास बताए उसमें जितने कर पाएँ उतने ही कर लें। ऐसे ज़रूरी नहीं कि ये तो इतने सब अभ्यास बता दिए और ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है तो खाली प्राणायाम कर लें और सूक्ष्म व्यायाम ही कर लें, जो हम ये करवाते हैं। ऐसे बैठ करके ही कर लें। चलो ये अभ्यास ही कर लें और थोड़े दिन लौकी कल्प कर लें। तो 1 से 2 महीने तक लौकी कल्प कर लिया, लौकी का जूस, लौकी की सब्जी, लौकी का ही सूप खाया। थोड़े दिन ये करने से पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है, पूरी बॉडी क्लीन हो जाती है। ये बहुत ज़बरदस्त बात है। और फिर हृदयामृत और अर्जुन की छाल जो हम बताते हैं, कार्डियोग्रिड,
बस इतना प्रयोग करने से वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। उनको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, न बाईपास, न एंजियोप्लास्टी, न पेसमेकर। 100% खाली ये छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम, शीतली शीतकारी प्राणायाम, इतना कर लें। और अंत में सब आसनों के अंत में शवासन, श्वासों पर ध्यान। इतना है ये लोगों को सबसे ज्यादा शवासन ही पसंद होता है, वो उसी में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। बस आसनों के बाद शवासन कर ले, पैरों को सामने खोल ले। अच्छा स्वामी जी, आसन करें फिर शवासन करें, नहीं तो फिर किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, तू सोया फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी। कितने लोग सो गए। आज सुबह ही मैंने देखा इंदु जैन जी जो टाइम्स ऑफ इंडिया की संस्थापक रही और उसकी संपादक रही, बहुत काम किए, लेकिन वो भी कोरोना से चल बसे। ठीक है, उम्र भी हो गई थी, लेकिन इस कोरोना ने बहुतों को छीना। उनको भी हमारी श्रद्धांजलि, उनको भगवान अपने शरणागत थे कि ये गाँव तक फैल गया। तो सब लोग योग को अपनाएं, नहीं तो चारों ओर से मौत का मातम है, उससे कोई बच न सकेगा। इसलिए आसनों के बाद शवासन करें। जी ज्योत्सना जी। स्वामी जी, हमारे एक दर्शक कह रहे हैं कि उनकी जो दादी हैं वो लौकी का जूस लेती हैं, लेकिन लौकी का जूस लेने से उन्हें थोड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ, लौकी का जूस एक तो 1 गिलास से ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। कड़वी लौकी का तो कभी नहीं पीना चाहिए। जिनको कफ, कोल्ड, अस्थमा है, जोड़ों में दर्द है, उनको थोड़ा सा दर्द बढ़ जाता है। इसलिए जिनको कफ, कोल्ड, अस्थमा, जोड़ों में दर्द, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, उनको लौकी का जूस नहीं, उनको लौकी की सब्जी और लौकी का सूप पीना चाहिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। लौकी के सूप और लौकी की सब्जी में थोड़ा सा हींग डाल लेना चाहिए, तो थोड़ी वायुकारक प्रकृति होती है, उसकी निवृत्ति हो जाती है। तो ऐसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। और लौकी का जूस 200 ml से ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। शुरू में 100-200 ml ही पिए। एक दिन मैंने ही 2-3 गिलास पी लिया तो मेरे से उठा ना जाए, इतना डाउन हो गया। तो इसलिए ओवरडोज नहीं होनी चाहिए। लौकी का जूस एक दवाई है, ये जबरदस्त है। तो इतना ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ज्योत्सना जी। वाकई स्वामी जी, क्योंकि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। स्वामी जी, अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं अब कार्यक्रम के। दिल तंदुरुस्त रहे, इसके लिए कोई संजीवनी आप बता दीजिए जो घर में तुरंत तैयार हो जाए, साथ में कुछ ऐसा भी जो स्वादिष्ट भी हो, हेल्दी भी हो। वैसे भी कोरोना में लोगों का बाहर का खाना पीना तो बंद हो गया है, तो आप ही कुछ स्वादिष्ट और हेल्दी बता दीजिए। चलो, आज ईद भी है तो ईद के दिन भी अच्छा है, कहते नहीं ये बड़ा ईद का चांद है। तो ईद का चांद बनने के लिए तो योग को अपनाएं। ईद की फिर से मेरी शुभकामनाएं, अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। आज संभाजी का भी आज जो है उनका, जिन्होंने पूरे, उनका भी बहुत आज बड़ा दिन है, जिन्होंने औरंगजेब के सब अत्याचार सहे लेकिन अपने पद से कभी ना डिगे। तो आज हम बताने वाले हैं कपालभाति, अनुलोम विलोम, आप सब कर लो। तो एक तो आज की स्पेशल डिश है हमारे साथ में यहाँ पर। एक तो देखो, ये अर्जुन की छाल और दालचीनी, अर्जुन की क्वाथ हमने सबको उपलब्ध करा दिया है। और दालचीनी का वो कहाँ भाई, जो है अर्जुन की छाल 1 चम्मच ऐसे डाल लो। अर्जुन की छाल और दालचीनी ये हमने सारे देश को उपलब्ध कराया है। अपने घर में ही ऐसे पका लें इसको, और इसमें दालचीनी डाल लें थोड़ी सी, अर्जुन की छाल और दालचीनी। ये दालचीनी जो है ऐसी छोटी छोटी मीठी, ये मीठी मीठी दवाई होती है। ये अर्जुन की छाल और ये दालचीनी ये पक करके लाल लाल रंग की हो जाती है। और इधर से जो है मैंने डाल दिया है ये गाय का घी, थोड़ा सा 1 चम्मच, उसके अंदर थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी हल्दी, ज़्यादा नहीं, और थोड़ा सा इसके अंदर डाल दें फिर हींग। और ये हींग बड़ा ज़बरदस्त होता है, ये हींग थोड़ा सा डालिए। और फिर इसके अंदर बाकी जो जैसा स्वादिष्ट बनाने के लिए डालते ही हैं संसार में, ये सारी चीज़ें, टमाटर डाल दिया, थोड़ी अदरक डाल दिया, अदरक भी थोड़ी मात्रा में बड़ी अच्छी होती है। और फिर इसके अंदर जो है ये लौकी, अब इसको डाल करके, पानी ना डालें ज़्यादा, अब इसको डाल करके और थोड़ी देर ढक दें।
तो अपने आप सब्जी तैयार हो जाएगी। लोग इसमें पानी ठोक देते हैं, फिर कहते हैं लौकी की सब्जी स्वादिष्ट नहीं लग रही। तो स्वादिष्ट तो लगने के लिए थोड़ा पाक शास्त्र का भी तो ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें बिना पानी डाले अपने आप ही लौकी थोड़ी देर में मंद आंच पर पकाएं तो अपना आप पानी छोड़ देती है। और फिर ये रागी की रोटी है, ये रागी का आटा लेकर के और उसको रागी की रोटी ये बड़ी ज़बरदस्त होती है। स्वामी जी आप ये तैयार कीजिए, तब तक कल क्या दिखाएंगे हम, कल का टॉपिक हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। कल अब आपको दिखाएंगे कोरोना की दूसरी वेव में 104 डिग्री का तेज बुखार, योग में क्या है निमोनिया का उपचार, गिरती ऑक्सीजन को घर पर ही कैसे बढ़ाएं, कोरोना में लंग्स को कैसे बचाएं, कल बताएंगे स्वामी रामदेव। स्वामी जी आपका जो टेस्टी और हेल्दी था डिश, जो आप लौकी की सब्जी भी बना रहे हैं, वो बताइए कि अब किस तरह से लोग खा सकते हैं और ईद में क्या खास है आपके पास आज लोगों को बताने के लिए। तो देखो जो है इसको ना, ये जो इसकी रोटी है, इसको हमने ये फ्लैक्स सीड को पीस करके इसमें थोड़ा सा जो है धनिया पुदीना डाल करके, थोड़ा सेंधा नमक डाल करके और ये ऐसी चटनी बना दी है। अब इस चटनी के साथ खा ले, तो ये चटनी के साथ खाएंगे तो इससे ओमेगा 3 भी पूरा मिल जाएगा और ताकत भी पूरी मिल जाएगी। स्वास्थ्य सेहत भरा ये स्वाद होगा। और बर्गर पिज़्ज़ा की जगह या ऐसी रागी की रोटी खाएं, बाजरे की रोटी खाएं या मकई की रोटी खाएं। तो ऐसे सुंदर सुंदर व्यंजन भी हम सबको बताते रहते हैं। और ये रागी से, मक्का से लेकर के सारे सिंघाड़ा चौलाई का आटा भी जो पहले मिलता नहीं था वो भी हमने सबको उपलब्ध करा दिया है। स्वामी जी ये तो लग रहा है कि देसी पिज्जा है ये, जो हेल्दी भी है, नुकसान नहीं करेगा बिल्कुल। बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। और ये देखो काढ़ा भी तैयार हो गया। ये मैं बोल रहा था दालचीनी और ये अर्जुन की छाल हमने सबको उपलब्ध करा दी। एकदम ये रेड कलर का काढ़ा होता है, इसको पीने में भी ये स्वादिष्ट होता है। इसको पिए, इससे एकदम से एनर्जी भी मिल जाती है। और जिनको शुगर है वो बिना मीठा डाले, और जिनको शुगर नहीं है वो इसमें थोड़ा सा हनी भी डाल सकते हैं। तो ये एकदम चाय कॉफी की जरूरत नहीं, यही पिया करें और स्वस्थ रहे। नेचुरल घी गाय का और ये ऑयल यही प्रयोग करें। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आरोग्य मिलेगा। बहुत बहुत प्रणाम ज्योत्सना जी, अर्चना जी। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कोरोना की आपदा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसानों को क्या तोहफा देने वाले हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।